अपने ही तरफ से रज़ाकाराना तौर पर आगे आकर माशाअल्लाह उन्होंने अपनी दुकानों को भी बंद रखा, मुलाजिम भी अपनी मुलाजमत के लिए नहीं गए। कहीं ना कहीं लड़कियों में नाराज़गी दिख रही है उलमा को लेकर या सियासी क़ायदीन को लेकर कि अब तक वो आगे बढ़कर नहीं आए। तो वहीं हमारे गैर मुस्लिम भाइयों ने भी अपने तरफ से ही बंद किया, कोई उन पर ज़बरदस्ती नहीं कि लोग गए चिल्लाए या कोई रैली निकली, यही होना चाहिए। मैं माजिद, आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। कर्नाटका बंद का जब ऐलान हुआ, लोगों में कई सारे सवाल उठे कि इस बंद को क्यों बुलाया गया है, इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, इस बंद से आगे लोगों में क्या इम्पैक्ट होगा। जो ये हिजाब का इशू है, इस हिजाब के इशू को लेकर आगे क्या पहल करेंगे मौलाना सगीर अहमद रशादी और उनके जो साथ हैं, जो तंजीमें हैं, उन लोगों का इसमें आगे क्या बढ़ चढ़ कर हिस्सा रहेगा। इसी बात को जानने के लिए आज हम यहाँ पहुँचे हैं जामिया मस्जिद मौलाना मकसूद इमरान रशादी के पास। जानते हैं उनसे आगे की डिटेल। लोगों ने तो लब्बैक कहा था अमीर शरीयत की बात पर, लोगों ने अपनी दुकानें, जिस वक्त उनको कारोबार होने का टाइम था, ईद का माहौल आ रहा था शाबान का, उस टाइम पर लोगों ने मौलाना की बात पर जब लब्बैक कहा तो इसका नतीजा भी कुछ ना कुछ निकलना चाहिए। इसी को जानने के लिए आज हम यहाँ पहुँचे हैं। तो चलिए बात करते हैं मौलाना से कि इसके जो आगे इम्पैक्ट निकलने वाले हैं, इससे क्या फ़ायदा होने वाला है इस बंद से। तो चलिए बात करते हैं मौलाना मकसूद इमरान रशादी से। मौलाना, ये बंद का आखिर मकसद क्या था? इस तरीके से अचानक बंद करने का मकसद क्या था? जैसा कि आपके इल्म में है कि हिजाब का मसला ये कभी अचानक नहीं हुआ, तकरीबन 2-2.5 महीने से पहले कॉलेजेस में चल रहा था, फिर हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई हो रही थी। उसके बाद जब फैसला आया तो वो फैसला हमारे लिए बहुत ही मायूस कुन था और बहुत ही अफसोसनाक था। अब हमारे इस अफसोस को जाहिर करना बहुत ज़रूरी था ताकि हुकूमत को भी हम बावर कराएं कि जो फ़ैसला आया है इससे हम खुश नहीं हैं, हमारे दिलों को ठेस पहुंची है। सिर्फ मैं नहीं बल्कि पूरी मुस्लिम बिरादरी इससे नाखुश है। एक पैगाम हुकूमत तक जाना चाहिए था, जिसकी वजह से शहर के हज़रत पूरी रियासत कर्नाटक के अमीर शरीयत हज़रत मौलाना सगीर अहमद ख़ान साहब रशादी दामद बरकातुहुम और हमारी इस रियासत की बड़ी ही मुअख्खर और बहुत ही मोहतम बिशान तंजीमें सब ने मिलकर इत्तिहाद के साथ एक फ़ैसला लिया कि हम इस वक्त ये बता दें कि देखिए, जब अचानक भी हम अपनी कौम से किसी बात का तकाजा करते हैं तो इंशाअल्लाह हमारी कौम हर दम इस रियासत के लिए और अपनी मिल्लत के लिए, अपनी इंसानियत की हिफाजत के लिए अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। आपने देखा कि माशाअल्लाह पूरी रियासत कर्नाटक में अल्लाह का शुक्र है, बहुत ही अमन के साथ और बग़ैर किसी दबाव के अपने ही तरफ से रज़ाकाराना तौर पर आगे आकर माशाअल्लाह उन्होंने अपनी दुकानों को भी बंद रखा, मुलाजिम भी अपनी मुलाजमत के लिए नहीं गए, बच्चे भी अपनी स्कूलों को नहीं गए। तो ये सारा बताता है कि मिल्लत में जब सारी तंजीमें इकट्ठा हो जाती हैं, जब मिल जाती हैं, तो इसका नतीजा अल्लाह इस तरह हमारे लिए अता फरमाते हैं। ये ठीक है कि अमीर शरीयत ने बंद का ऐलान किया और लोगों ने भी उस पर लब्बैक कहा। लोगों ने लब्बैक कहने के बाद में अब इसका नतीजा क्या निकलेगा मौलाना? बंद कर दिए, बंद बोल दिए, दुकानें बंद कर लिए, स्कूलों को नहीं गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका नतीजा क्या निकलता है? हर एक का एक एक तरीक़ा रहता है, एक प्रोसीजर रहता है, जिसे फॉलो करने से ही हमको नतीजा मिलता है। एक तो ये कि हम पूरी यहाँ मिल्लत इस्लामिया जो इस वक्त रहती है, ये बताना चाह रही थी कि ये जो पर्दे का हुक्म है या हिजाब का हुक्म है, ये या सतर का जो हुक्म है, ये एसेंशियल है, ये फ़राइज़ में से दाखिल है। जो बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि कोर्ट में जब आर्गूमेंट हो रहा था और वहाँ जो नतीजा जाहिर हुआ 130 सफ़ात या 129 सफ़ात का, तो उसमें लिखा गया कि एसेंशियल नहीं है। तो इसका मतलब हमें ये समझ में आ रहा था कि जो इस्लाम के पिलर्स हैं, 5 पिलर्स, जिसे कलीमा,
नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, सिर्फ इसको ही फ़राइज़ में दाखिल किया गया एसेंशियल में। इसके अलावा जो और बहुत सारी चीज़ें हैं उनको एसेंशियल में ये समझ नहीं रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि पर्टिकुलर कोई कुरान का ये हुक्म हो कि जो हिजाब के लिए या ये है कि बुरखे के लिए नाजिल हुआ हो, ये समझ रहे हैं। वहाँ जो माना लिखा गया है वो इज़ा सअलतुमुहुन्ना मतान फस्अलुहुन्ना मिन वराई हिजाब, या ये है कि या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन। ये जो कुरान के आयतें हैं इससे जो मतलब निकलता है उन मतालिब को सही तरीके से समझने के बजाय ये बहुत पुराना जो अब्दुल्ला यूसुफ का जो ट्रांसलेशन था उसको निकाल के उसका गलत मतलब समझ के उसको सामने रखकर फैसला किया गया। तो ये सारी बातें हमें भी समझ में नहीं आ रही थी, तो उसका इजहार जरूरी था। एक बात तो ये हुई। तो अब ये जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करके हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। हमारे उकला जो काबिल से काबिल उकला होंगे उनको इस काम के लिए तय करके वहाँ पैरवी की जाएगी। उम्मीद है चूंकि हमारा मुल्क एक सेकुलर मुल्क है और हमारे दस्तूर ने हमें यहाँ पूरी आज़ादी के साथ, मजहबी आज़ादी के साथ यहाँ रहने और तालीम पाने और सारी चीज़ों पे अमल करने की इजाज़त भी दी है। तो इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट से पूरी उम्मीद करते हैं कि वहाँ से हक़ का फैसला होगा और जो सही फैसला है वो सही फैसला हमारे सामने ज़रूर आएगा। अब उसके लिए तैयारियाँ हो रही हैं, इंशाअल्लाह नतीजा ज़रूर आएगा। कहीं ना कहीं लड़कियों में नाराज़गी दिख रही है उलमा को लेकर या सियासी कायदीन को लेकर कि अब तक वो आगे बढ़कर नहीं आए, तो इस बारे में उनको क्या राय देंगे? बाज़ लोग ये सोचते हैं कि जो खामोशी से खिदमत करते हैं, जो बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, उन सारे कामों का कोई एतबार नहीं। हाँ, किन कामों का एतबार है? एक छोटा सा काम किया हमने यूट्यूब में डाल दिया, छोटा सा काम किया अखबार में डाल दिया, तो बस फ़कत उन कामों को ही गिनते हैं, समझते हैं कि बहुत बड़ा काम अब यूट्यूब में आ गया, हर चैनल में छाए हुए हैं। या मेरे अल्लाह, हरगिज़ ऐसा ना समझें, बल्कि मिल्लत इस्लामिया का हर फर्द परेशान था और कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरह इस मसले को वहीं लोकल लेवल पर ही सुलझाया जाए। MLA से भी मिले थे, वहाँ का जो मुस्लिम वगट है जो UDP का, वो जाकर वहाँ के MLA से भी मुलाकात किए थे और फिर लोकल लीडरों से भी मुलाकात किए थे कि किसी भी तरह इस मसले को ना बढ़ाया जाए। लेकिन बाज़ चीज़ें मुक़द्दरात में से रहती हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। अल्लाह जो मुक़द्दर में लिखता है वही होते हैं। तो इस वजह से मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा मुसलमान बहुत समझ बूझ कर और हिकमत को अपनाते हुए हर जो आने वाले मसाइल होंगे सब मिलकर मिल्लत इस्लामिया एक फैसले पर आएगी, तो इंशाअल्लाह उसका नतीजा भी बहुत बेहतर से बेहतर हो सकता है। जिन लोगों ने भी अमीर शरीयत की बात पर लब्बैक कहा था, इस काम के लिए मेहनत पड़े थे, यहाँ तक नॉन मुस्लिम लोग भी अपने अपने दुकानें बंद की थी, उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही हमारे मुल्क की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि हमारे इस मुल्क में मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ये भाईचारगी के साथ रहते हैं। जब किसी पर कोई आफत आती है तो ये सब मिलकर उसे फेस करते हैं, तो वो मुसीबत बहुत हल्की सी लगती है। आज ये चीज़ हमारे सामने देखने को मिली है कि जहां हमारे मुसलमान भाइयों ने बग़ैर किसी दबाव के रज़ाकाराना तौर पर बंद किया, तो वहीं हमारे गैर मुस्लिम भाइयों ने भी अपने तरफ से ही बंद किया। कोई उन पर जबरदस्ती नहीं कि लोग गए, चिल्लाए या कोई रैली निकली। यही होना चाहिए कि जब हमारे बड़े और हमारे जो बड़ी तंजीमें हैं इनके तरफ से जो हिदायत जारी होती हैं तो उन पर अगर हम अमल कर लेते हैं तो इसमें हर एक को बहुत 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 बड़ा फ़ायदा मिलेगा। मैं तमाम का जितनी भी तंजीमें इसमें काम किए हैं और हर फर्द जो इसके साथ अपना मकसद समझकर, ये अपनी जिम्मेदारी समझकर, चाहे बेटी हो, चाहे बहन हो, चाहे माँ हो, चाहे इसी तरह हमारे इस रियासत का कोई भी तंजीम हो, हर ज़िले का और हर ताल्लुक़ का और हर एक छोटे से देहात का भी हमारा भाई जो है इससे जुड़कर जो काम किया है वाक़ईतन शुक्रिया का हकदार है। हम तो कुछ नहीं दे पाएंगे, देने वाली ज़ात अल्लाह की है। ये जब सब मिलकर एफर्ट्स डालते हैं, कोशिशें करते हैं, तो अल्लाह इंशाअल्लाह इसका बेहतर नतीजा अता फरमाएंगे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।